2003 से संजीव हंस को हम जानते हैं और अच्छे रिश्ता निभ भी रहे थे। बाद में वो गलत काम में हमको ऐसा आभास हुआ कि संलिप्त हो रहे हैं, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। एक वीडियो भी बनाया गया था और गुलाब यादव ने उस वीडियो को दिखाया भी था, रेप का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ये सब सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। लगातार एक सप्ताह में दूसरी बार ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं सुनील सिन्हा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। लगातार एक सप्ताह में दूसरी बार पहुंचे। इससे पहले वो 19 जुलाई को ईडी के दफ्तर में पहुंची थी। पहली बार उनसे पूछताछ चल रही थी। लगभग ये पूछताछ 8 से 10 घंटे चली। मामला यह है, संजीव हंस जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके घर में ईडी की लगातार छापेमारी चल रही थी। लगातार यहाँ से लेकर पुणे तक की छापेमारी चल रही थी। उसको लेकर सुनील सिन्हा है, जो उनका रिश्ता भी उनके साथ अच्छा रहा था, रिश्ते बिगड़े थे, अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे सुनील, ये संजीव हंस कर रहे थे, जो अभी बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। इनके घर भी ईडी का रेड पड़ा था। गुलाब यादव पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में एमएलसी उनकी पत्नी है अंबिका गुलाब यादव है उनकी पत्नी, जो अभी वर्तमान में एमएलसी है। और सुनील सिन्हा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष, उनसे लगातार ये दूसरी बार ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। उन्होंने साफ साफ जाते हुए यहाँ से कहा कि जो भी चीज़ें होगी हम ईडी के अफसरों के सामने बताएंगे। इससे पहले भी हमको बुलाया गया था, तो हमने साफ साफ कह दिया था कि अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे सुनील सिन्हा। उनका भी अहम रोल है, वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको अभी तक के निरस्त हटाया नहीं गया है बिहार सरकार में। वो प्रधान सचिव भी है ऊर्जा विभाग के। वो अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे ऊर्जा विभाग में रहते हुए। उनसे इनकी रिश्ते बिगड़ी थी, इनसे काफ़ी नज़दीकियाँ थी सुनील सिन्हा से। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष, इनसे लगातार एक सप्ताह में दूसरी बार पूछताछ चल रही है। ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं सुनील सिन्हा। करीबन ये 9 से 10 घंटे की पूछताछ चलेगी। इससे पहले भी पूछताछ चली, जब उनसे यह सवाल किया गया कि सर आप लगातार दूसरी बार आपसे ईडी के दफ्तर के कार्यालय में आपसे बुलाया गया, तो उन्होंने साफ साफ कहा हमें जो भी बोलना होगा वो हम ईडी के अफसर के सामने बोलेंगे। यह संजीव हंस से जब इनसे यह सवाल किया गया कि गायत्री कुमारी कौन है, तो वो बोले उनके साथ जो उनका संतान पर भी सवाल किया गया कि गायत्री यादव जो रेप का आरोप लगाई है गायत्री, वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि सही है। उनके साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ था। और भी क्या कुछ सुनील कुमार सिन्हा कह रहे हैं, पहले आप उनको सुने। जानते हैं 2003 से। अच्छा, 2003 से संजीव हंस को हम जानते हैं और अच्छे रिश्ता निभ भी रहे थे। बाद में वो गलत काम में हमको ऐसा आभास हुआ कि संलिप्त हो रहे हैं, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। रेप का जो आरोप है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डीएनए जांच कराने में ऑर्डर क्यों रहे हैं? अच्छा, एक वीडियो भी बनाया गया था और गुलाब यादव ने उस वीडियो को दिखाया भी था, रेप का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ये सब सही है। अच्छा, एक मिनट सर, मर्सिडीज गाड़ी दी गई, किसने दी है गाड़ी? वो सब प्रीपेड कंपनी वाला दिया है, जिसको टेंडर अवार्ड हुआ। हाँ, अच्छा, 95 करोड़ का रिसोर्ट, ये वो सब जांच में आ जाएगा। हम कैसे पुष्टि कर दें? अच्छा, वो सब ईडी जांच कर रही है। ईडी सब दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। अच्छा, इसलिए ज्यादा। लेकिन साक्ष्य क्या है, प्रमाण है? साक्ष्य सब पुटअप किया जाएगा ईडी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, एक ऑडियो क्लिप भी है महिला के पास, ऑडियो हत्या की आशंका जता रही है वो। हाँ बिल्कुल, उसकी हत्या, मेरी हत्या, किसी की भी हत्या हो सकती है। ये डर आपको भी है? अरे इतना बड़ा मामला का ऐसी हो रहा है, तो क्या हम बहुत बड़ा हनुमान जी हैं क्या? अच्छा, ये उमेश कौन है जिसके सामने पैसे की गिनती? हाँ, उमेश मेरा स्टाफ है, मेरा स्टाफ है। अच्छा। गिनती के समय वो था, अभी भी जिंदा है। अच्छा, वो 5 करोड़ रुपए क्या इन्वेस्ट कराए गए थे बच्चे के नाम पर? सब करवाया है, सब गायत्री जानती है। अच्छा, मधुकर मिश्रा कौन है जरा बता दीजिए, मैं क्योंकि आप ही बेहतर बता सकते हैं। जा रहा हूँ, ईडी के समक्ष सब बात रख दिया हूँ, और भी जो पूछेंगे रखेंगे, और जो होगा सब देखते रहिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो हमको जो बताना है ईडी को बताना है ना, तो ईडी को अभी हम जा रहे हैं बताने हैं। जैसा होगा वैसा हम फिर आपको बताएंगे। दूसरी बार क्या, तीसरी बार ही बुलाएंगे तो हमको आना होगा। क्या सवाल पूछे गए थे उस दिन? अब सवाल कहीं बताया जाता है। पिछली बार क्या पूछताछ चली थी? 8 से 10 घंटे की पूछताछ चली। पिछली बार क्या पूछताछ होगी? वही संजीव हंस के बारे में जो सुन रहे हैं, उसी सब रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। क्या था? क्या रिश्ता है आपका संजीव हंस? रिश्ता तो बहुत पुराना है। कैसे जानते हैं? अरे भाई, रिश्ता तो बहुत पुराना है, लेकिन वो अपना इतना ना लूट खसोट करने लगे, सरकारी खजाना का सारा रुपया पैसा लूट खसोट करके जहाँ तहाँ सेविंग करने लगे, तो वो कहीं पछता है।
तो आपने एसएसपी को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि 5 करोड़ रुपए जो है वो सब हम बता चुके हैं अच्छा, अब ये हम पूरी सब जानकारी बता सही दिया बातें सही है हैं। सब हम बता दिया हम आएंगे अवैध संपत्ति बनाए हैं और भाई संविधान अवैध साहब के कहे संपत्ति अनुसार। बताए हैं कि नहीं बताए हैं वो सब जांच के बाद आ जाएगा आपने बताया ना आपने सुना सुनील सिन्हा हैं जो साफ साफ आरोप है भ्रष्ट अधिकारी हैं। संजीव हंस आईएएस हैं, बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके ऊपर सीधा उनका यह आरोप है कि भ्रष्ट अफसर है, वो बहुत सारा अवैध संपत्ति अर्जित कर रखे हैं। तो ईडी ने हमसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी के सामने उनके सारा कारनामों का मैं खुलासा करूंगा। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।